पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब यह जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उसे सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि मैंने आपकी पूजा यदि सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। तब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप भी मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले कि बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है या फिर कोई और कारण है तो बताओ। मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हारी प्रसन्नता हो। अपने पिता के राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बताया, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी का हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और पूछा, माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के पास गए और सारा हाल कहा। लड़की बोली कि हे पिताजी, आप माताजी को लिवा लाइए, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माता, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नानादि कर विष्णु भगवान का पूजन करा करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकालकर तथा स्नान आदि करा के पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप का बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस तरह के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। तो सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो प्रिय श्रोताओं, अब सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वे नित्य प्रति मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते थे। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करते थे। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता, हर दिन गरीबों की सहायता करता, परंतु वे सब बातें उसकी रानी को अच्छी न लगती थी। वह ना तो व्रत करती, ना ही किसी को एक भी पैसा दान में देती और राजा से भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगे कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसा कृपा करके बताइए कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूँ। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई सुख ही नहीं होता, इसका तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, निर्धन कुंवारी कन्याओं को विवाह करवाओ, यज्ञ करवाओ। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल का और आपके नाम का परलोक सार्थक होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी।
किंतु रानी साधु की बातों से खुश नहीं हुई। उसे कहा कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसे दिन का बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जिसको मैंने लोगों को दान देती फिरूं, जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा नष्ट हो जाता है समय। तब साधु ने कहा कि देवी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को मिट्टी से धोना, राजा से कहना कि वह दाढ़ी कटवाए, भोजन में मांस मदिरा खाए, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने को देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुई केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते कि उसकी संपत्ति, धन संपत्ति सब नष्ट हो गए। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, सांसारिक भोगों से दुख दूर रहने लगा। वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई काम नहीं कर सकता। मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जाकर जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियाँ दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन नहीं मिलता। एक बार रानी और दासियों को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तो रानी ने दासी से कहा कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और वहाँ से 5 शेर बाजरा नाज मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा कि हे रानी, जो मुझे बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर नाज दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह गुरुवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली कि रानी, आपकी बहन तो बहुत घमंडी है, वह तो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उसे बहुत बार कहा, लेकिन उसने कोई उत्तर ही नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। अब तो जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे बोल न सकी, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुनकर और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपने बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं गुरुवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग उठते नहीं हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैं दासी को तुम्हारे पास 7 शेर नाज लेने के लिए भेजी थी। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में नाज रखा होगा। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो एक भरा हुआ घड़ा नाज का मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज़ व्रत ही करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने के दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान के केले के वृक्ष के जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय में भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का होना चाहिए और कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुरुशाला में जाकर चना और गुड़ लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाए? दोनों बहुत दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न हुए और बृहस्पति भगवान एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों कर लेना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी से बोली कि रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए दासी से बोली कि जा तू ही भोजन कर ले, तू हमारे में व्यर्थ में हंसी उड़ाती हो। तब दासी बोली, रानी जी, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तो रानी कहने लगी, वो भोजन तेरे लिए ही देकर गया है, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए दे के गया है 2 थालों में, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार किया।
भोजन किया। उसके बाद से वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु विष्णु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन की रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर आलस्य हो रहा है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह दिन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को खाना खिलाओ, ब्राह्मणों को दान दो, तालाब बावड़ी बनवाओ, निर्माण करवाओ, मंदिर बनवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग को प्राप्त हो और पितृ भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार के कर्म करने का प्रयास आरंभ कर दिया, जिससे उनका काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि भगवान ने रात्रि में राजा के स्वप्न में आकर कहा कि राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को वापस लौट जाओ। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियाँ काटकर रानी से मिलने के लिए जंगल की ओर चला। जंगल से गुजरते ही वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु के रूप में धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और साधु की वंदना करके बोला कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। ऐसा कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कथा बताई। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले कि राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव भगवान का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पति देव के दिन चने की दाल और मुनक्का के जल के लोटे में डालकर जल को केले के पेड़ के जड़ में डालकर केले के पेड़ का पूजन और कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के बाद कुछ बचा सकूं, और मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे समाचार पा सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँगा, मुझे तो कुछ और भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा कि राजा, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इस प्रकार वह राजा बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का पूजन करने लगा, जिससे उसकी गरीबी दूर हो गई और अपने घर वापस चला गया और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो बोलिए बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी बृहस्पति देव वार की कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। राधे राधे, श्री हरि विष्णु कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।